सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 26 जनवरी के प्रकरण के बाद देश भर में चल रहा किसान आंदोलन टूटने के कगार पर था, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन में एक बार फिर से जान फूंक दी और देश की बड़ी बड़ी खाप पंचायतें इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थी, अब वो इस आंदोलन के पक्ष में खड़ी हुई हैं और इसका मुख्य कारण था राकेश टिकैत। हम आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत के पूर्वज उत्तर प्रदेश में सोनीपत के ही गांव में महलाना से गए हुए हैं और जिसके चलते सोनीपत की बाल्यान खाप इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। वही बाल्यान खाप के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों को बेशक अनपढ़ समझती हो, लेकिन किसान अपने अच्छे बुरे की बात समझता है कि उनकी भलाई किस चीज में है और बुराई किस चीज में। सरकार जो ये कह रही है कि उनको बरगलाया जा रहा है, ये सब झूठ है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। दर्शन जी, 85 दिन से ज़्यादा हो चुका है आंदोलन को, 200 से ज़्यादा जो किसान हैं वो शहादत दे चुके हैं, तो क्या देखते हैं आप? तो सरकार थकाने का काम कर रही है, भटकाने का काम कर रही है। 85 दिन हो गए बैठे में, कोई वार्ता का न्योता दिया नहीं, दोबारा वार्ता बंद कर दी गई। हम दोबारा चाहते हैं वार्ता हो, बातचीत के जरिए समाधान हो। कल छोटू राम जी की जयंती है, तो कैसे मना रहे हैं आप लोग? छोटू राम जी की जयंती किसान मसीहा थे, किसान यहाँ बैठे हैं, बढ़िया ऐसी खुशी मनाओ और बॉर्डर पर बैठ कर मना लग रही। अभी कृषि मंत्री जी का जो शहादत हुई है किसानों की, उस पर बयान आया था कि घर में भी होते तो भी मरते थे, इसको कैसे? वो उनकी सोच हल्की हुई ना, संवैधानिक पद पर बैठ के और हरियाणा के कृषि मंत्री हो के और वही साथ तुच्छ बयान दे तो अच्छा नहीं ना, उसकी हम निंदा करते हैं। 18 तारीख को रेल रोको अभियान आपने शुरू किया है, ठीक है, ऐसा तो नहीं 26 जनवरी वाला कांड हो जाए, तो कैसी तैयारी है आप लोगों की? तैयारी ठीक है, 26 जनवरी वाला कोई कांड नहीं होगा, कभी शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है और वो लगातार रोकने का काम नहीं, केवल 4 घंटे का। जो आपके नेता हैं राकेश टिकैत, उनका महलाना गांव से क्या संबंध है? महलाना गांव से ही संबंध है, सारे बाल्याना का, वही बाल्यानी है, बाल्याना है सब। तो उनके पूर्वज कहाँ यहीं से थे क्या? सही महलाने थे। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से बिल वापसी और उसके MSP की गारंटी। विनोद जी, अभी हमारे मोदी जी का बयान आया था कि MSP था, है और रहेगा, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस बारे में ऐसा है कि जैसे मोदी जी ने ये बोल दिया कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा, तो मैं सरकार से मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, किसान की जो उपज है उनके लिए तो बोल दिया है MSP, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आप सोच के देखिए, जब किसान के जो उपज करता है, उसको उत्पादन करता है, उसका तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया। किसान को छोड़ के जितने भी उत्पादन आज सरकार के हैं या प्राइवेट हैं पूरे संसार में, मैं अपने हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, जितने भी आइटम वो बनाते किसान को छोड़ के, उन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय अधिकतम खुदरा मूल्य लिखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसान का तो न्यूनतम हो गया और किसान को छोड़ के बाकी जिसका भी हो गया उसका अधिकतम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ये बीच को भेदभाव हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में, लोकल भाषा में। सरकार से क्या मांग आपकी? सरकार से यही मांग है कि किसान बैठे हैं 80 दिन से ऊपर होकर बैठे हैं, इनसे एक फ़ोन नंबर की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने कि एक कॉल की दूरी पर बैठे हुए हैं, जबकि कोई फ़ोन नंबर किसी ने दिया नहीं। ठीक है, हम अनपढ़ किसान हैं लेकिन समझते सारी हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं तो सरकार का नुमाइंदा जो है ना किसानों के बीच भेजना चाहिए और वार्ता जो है ना स्टेज पर जो स्टेज बना रखा है, सब आपने देखा होगा, गाजीपुर में भी इतना स्टेज बना रखा है, यहाँ सिंगू बॉर्डर पर हम बैठे हैं, यहाँ भी स्टेज बना रखा है, टीकरी बॉर्डर पर भी स्टेज बना रखा है, हमारे नेता वहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि किसानों के हित को देखते हुए यहाँ पे जो है ना अपनी टीम बना के भेजे ताकि हमसे बात हो, हम क्या चाह रहे हैं?